Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. Today we are going to cover the 16th lecture of our tenses series, which probably the last lecture of the tenses series. ठीक है, क्या हमने किया इन 16 lectures के अंदर? We have covered all the things which is relevant and essential for learning and understanding the tenses. ये हमने कवर किया, इसकी प्रैक्टिस भी खूब की है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी इसके साथ हमने गो थ्रू करते चले गए। अब हमारे इस सीरीज़ की आखिरी एक टॉपिक बचा है इसके अंदर। वो कौन सा टॉपिक बचा था? अगर आपको याद हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सोचें तो हैव बीन या हैज़ बीन आता था और सिंस और फॉर का इस्तेमाल था। अगर नहीं है तो प्लीज़ गो बैक टू दैट लेक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहाँ एक बहुत डिटेल हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू कवर द सिंस एंड फॉर यूजेज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिसमें हमें पता होता था कि कैसे चीज़ें हमारे पास गो थ्रू करेंगी, तो इनको गो थ्रू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channel, the NCPSS and HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor official. Alright, so let's begin our today's lecture. First of all, we need to understand and recall what is being there in the future. उर्दू में क्या निशानी होगी? गा, गी और गे। और परफेक्ट में सारा का सारा तकरीबन वैसे ही होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्मूला चेंज है, क्योंकि परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस के अंदर दोनों का कम्बिनेशन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर टाइम फैक्टर हमारे पास नज़र आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम। इफ़ यू रिमेंबर, अगर हमें मुद्दत मालूम होती है तो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट। अगर हमें मुद्दत मालूम नहीं होती तो फिर हम जो है वो उसमें सेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला इसके अंदर? चलेगी आगे मूव करते हैं। इसमें क्या हो गया इसका? ओके, अब सही है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड परसेंट हुए। हाँ, अब यहाँ पे आ जाएं। अगर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास होगा तो फॉर यूज़ होगा। व्हेन एग्जैक्ट ड्यूरेशन इज़ नोन वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सिर्फ एक कहते हैं एक्सटेंट निकाला गया इस बात का, 4 घंटे 7 महीने। ये स्लाइड आपने पहले भी देखी है हमारे लेक्चर के अंदर। उसके बाद जो है आ जाइए यहाँ पे, ये उर्दू में कुछ आपके लिए रखा है कि फ्यूचर परफेक्ट में रहा होगा, रही होगी, और कि बक़ीद ज़माना आता है, यानी कि उसके साथ एक टाइम पीरियड का हो जाता है। अगर टाइम पीरियड में हमारे पास फॉर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मुद्दत हमें पता होती है, ठीक है, और इसी तरीके से सिंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुबह से शाम से, हफ्ते से, मार्च से, जिसका अभी तक एंड पॉइंट हमें नहीं। 7 दिन में वी आर श्योर अबाउट द 7 days, 5 weeks में वी आर श्योर अबाउट द 5 weeks, एंड सिमिलरली 3 महीने या 6 साल। दिस आर द डेफिनेट टाइम, फाइनाइट टाइम है। लेकिन इन फाइनाइट जहाँ पे हमें एंड पॉइंट्स नहीं पता चल रहे हैं तो वो हमें नहीं पता चल पा रहा होगा कि हमें क्या लगाना है। तो फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू यूज़ द सेंस। Okay, this is a identification chart of a perfect continuous tense for the future. So let's recall the formula. What is the formula and how we are going to engage the formula for the things. देखिए आपके सामने ये पहले आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको। इसमें सब्जेक्ट है। okay, इसमें सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के साथ विल हैव और साथ में बीन आ रहा है। एक तो पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट हमारे पास यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ विद ऑफ्टन वी कॉल द फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये भी हमारे पास आ गया। और थर्ड हिस्सा इसका सेगमेंट वही है, ऑब्जेक्ट्स या अदर वर्ड से, तो एफर्मेटिव में हो गया सब्जेक्ट विल। तो क्या हो गया? शी विल हैव बीन स्टार्टिंग, शी विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, इट विल हैव बीन स्टार्टिंग। आगे इन्होंने सेंस और फॉर की एग्जांपल नहीं कैलकुलेट की हैं, बट वी विल डू इंशाल्लाह व्हेन वी गो टू द प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो सेंस और फॉर भी आप यूज़ करेंगे। हाँ, यहाँ से ये ज़रूर पता चल रहा है, इट इज़ नॉट ऑलवेज एसेंशियल टू गेट दिस वन, वो हमें पता चलता चला जाएगा। ठीक होगी बात ये? ओके, सो व्हाट इज़ अ सेंटेक्स फॉर द नेगेटिव वन। नेगेटिव के लिए क्या सेंटेक्स है उसको भी देख लीजिए ज़रा जल्दी से। तो नेगेटिव के लिए क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान, बल्कि यहाँ पे तो 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं। देखें, विल भी है, हैव भी है और बीन भी है। तो हमें शुरू के 2 हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान जो है वो हमें नॉट लगाना होगा, और उसके बाद फिर एज यूजुअल वर्ब की फोर्थ फॉर्म विच ऑफ्टन कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म विद द ING, वो हम लगाएंगे एंड वी विल गो विद द थिंग्स। Similarly, if you are making the interrogative of a future perfect continuous tense, what we need to do? We need to do a very simple steps. क्या steps हमें करने हैं इसके अंदर जनाब? क्या steps करने हैं? Will हमारे पास जो पहला helping verb है that will be always
एट द बिगिनिंग एंड देन सब्जेक्ट हैव बीन और फिर वर्ब की फॉर्म एंड सो फोर्थ। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको फार्मूलों से समझ में नहीं आया है तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन बी फैमिलियर विद द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द प्रैक्टिस सेशन। ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट सेंटेंस। इट मस्ट बी लाइक सुबह से बूंदाबांदी हो रही होगी या बारिश हो रही होगी जो आपका दिल चाहे, या मूसलाधार बारिश हो रही होगी, थंडर स्टॉर्म जिसे आप कहते हो, तो कुछ भी लगा लो। सुबह से बूंदाबांदी हो रही होगी, तो सुबह से ने हमें फ़ौरन अलर्ट कर दिया कि यहाँ पर हमारे पास ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और होगी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर का हो गया। सो इन दैट वे वी आर गोइंग टू कलेक्ट इट एज अ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो क्या बनेगा इसका? इट विल बी रेनिंग, है ना? ऐसे बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। फार्मूला क्या था? इट आ गया और यहाँ पे विल के साथ हैव और बीन, ये तीन हेल्पिंग वर्ब याद है आपको? ये तीनों, इट विल हैव बीन रेनिंग या ड्रिजलिंग। अगर बूंदाबांदी की बात हो रही है तो ड्रिजलिंग आपके पास आ जाएगा, और ड्रिजलिंग भी इट विल हैव बीन ड्रिजलिंग। कब से हो रही है? सुबह से हो रही है, और इस वक्त क्या टाइम है पता नहीं है चूँकि, तो लिहाजा हम उसको सेंस लगा देंगे मॉर्निंग के साथ, ठीक है। अगर इसी का आपसे मैं कहूँ कि आप जो हैं वो बना दीजिए, क्या बना दें इसका? नेगेटिव बना दीजिए, इंटेरोगेटिव बना दीजिए, तो क्या बनेगा इसका? जल्दी से मुझे बताइए। इंटेरोगेटिव पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? विल, हाँ जी, विल इट हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल नॉट, दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान होगा, शुरू के जो दो हैं हमारे पास, विल नॉट हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और फाइनली इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? विल इट नॉट हैव बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा हमने जो है एक बना लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली। क्या ले लें? मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। या दूसरा कोई जुमला ले लेते हैं, क्या परिंदे, ये तो बिल्कुल आसान सा है ना। इट विल या आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस या फॉर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे एक एस्टिमेटेड टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम है, तो फॉर हमारे पास आ जाएगा। फाइनली हमारे पास यहाँ पे अगला जुमला, क्या परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। क्या आ गया? तो क्वेश्चन बनेगा, तो क्या बनेगा? विल पहले आ गया, और परिंदों को क्या कहते हैं? बर्ड्स। विल बर्ड्स, आगे क्या हो जाएगा? विल द बर्ड्स हैव बीन, है ना, हैव बीन तो आएगा ही आएगा क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है। विल द बर्ड्स हैव बीन, और चहचहाने को क्या कहते हैं? चिरिपिंग, ठीक है। चिरिप, CHIRPING, चिरिपिंग। चिरिपिंग कहाँ से होगा? उसके बाद सुबह से चहचहा रहे हैं, तो सुबह से के लिए क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक बात हो गई? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसका? क्या किसान 2 दिनों से खेत में हल चला रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? क्या का वजह से क्या आ गया? विल द फार्मर, हाँ क्या हो गया? विल द फार्मर हैव बीन, और हल चलाने को क्या कहेंगे? प्लग कहते हैं, PLOUGHING, प्लगिंग इन द फील्ड। इन द फील्ड क्या आएगा? फॉर आएगा कि सिंस आएगा? 2 दिनों से हल चला रहा है और अभी तक पता नहीं चला रहा कि रुक गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर 2 डेज़। टुडे नहीं लिखना, फॉर 2 डेज़ आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास ये एग्जांपल भी समझ में भी आ गई और मुकम्मल भी हो गई। अगर मैं आपसे कहूँ इसको कंजुगेट कर लें, क्विक प्रैक्टिस करते हैं और भी सेंटेंस की, ताकि कंजुगेट हो जाए, देन वी विल गो अहेड। ओके, एक और जुमला ले लेते हैं, कोई ईयर वाला ले लेते हैं, अब तक हमने नहीं किया। वो 2020 से इस मकान में रह रहे होंगे। क्या कहा मैंने? वो 2020 से इस मकान में रह रहे होंगे। दे, है ना, और उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन। दे विल हैव बीन लिविंग, लिव आएगा ना, लिविंग इन दिस हाउस। आगे क्या आएगा? सेंस। कब से? 2020 का था, 2020, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिंपल अफर्मेटिव बन गया। अफर्मेटिव के बाद आप बनाइए इसका, क्या बनेगा? हाँ जी, अफर्मेटिव के बाद क्या बनेगा? जल्दी से मुझे बता दो।
अफर्मेटिव के बाद इसका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव कुछ बना लो तो क्या बनेगा, विल दे, आगे क्या आ जाएगा, हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर हो रहा था, 30 पे चला गया था ये, तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमें सही से करनी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई मसला इसके अंदर? आगे चलते हैं, आगे इंसाफ का क्वेश्चन बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव तो हो गया, बल्कि नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा भाई, ज़रा जल्दी से मुझे बता दें क्या हो जाएगा। दे के बाद विल आएगा, बिल्कुल, और उसके बाद नॉट कहाँ लगेगा, हैव के बाद, बीन के बाद, विल के बाद लगेगा। दो आपके पास मौजूद हैं, विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस, और सिंस क्यों लगाया, क्योंकि 2020 से अब तक रह ही रहे हैं, कोई ऐसी जो है बात ख़त्म नहीं हुई है। और इसका इंटेरोनेगेटिव कैसे बनेगा, विल दे नॉट हैव बीन, बाकी सब कॉपी हो जाएगा, लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020। सही हो गई बात है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा होगा। ठीक होगी बात ये कि वो घंटों से क्यों रो रहा होगा, तो क्यों की जगह पे वाई आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और सवालिया है तो विल पहले आ जाएगा। वाई विल ही, क्योंकि वो रो रहा है तो वाई विल ही, और आगे क्या हो गया, आगे क्या हो जाएगा, वाई विल ही हैव बीन क्राइंग और वीपिंग, और कब से रो रहा है वो, 2 घंटों से रो रहा है। तो भाई 2 घंटों से क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे एक एग्जैक्ट टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स हो गया। सही है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक मेरी बात मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको टेंसेस की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है हमारी एफर्ट्स, तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस एंड फॉलो अस। प्लीज़ share these lectures to your friend, because we are trying hard to make it easy for you. English is not our native language, but we need to understand the basic concepts of our English. So in that way the tenses series have been completed. अच्छा, अब यहाँ के बाद क्या करना है, what next? तो इसके बाद अगला आपको जो मुझसे अगर पूछें तो यू नीड टू गो विद द एक्टिव पैसिव वॉइस प्लेलिस्ट, उसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन आवर आर्टिकल लिस्ट और द प्रीपोजिशन और द कंपोजिशन और कंप्रीहेंशन पैकेज, इट इज़ अप टू यू। और लेकिन लैंग्वेज जो लर्निंग है ना आपके पास, कॉन्वर्सेशन जो है, हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्वर्सेट विद द अदर पीपल्स एंड हाउ यू विल शेयर योर आइडियाज़ इन इंग्लिश विद द अदर पीपल्स, तो ये सबसे लास्ट में कीजिएगा, वंस यू बी फैमिलियर विद ऑल द एस्पेक्ट्स एंड ऑल द हॉरिजॉन्स ऑफ अ ग्रामर। ठीक हो गई बात ये? अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अरे भाई कहाँ अल्लाह हाफिज़, होमवर्क कौन लेगा? होमवर्क भी तो लेके जाए ना। ये आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं, वो 10 मिनट से चाय बना रही होगी। क्या तुम 2 दिन से तैयारी कर रहे होगे? वो मुझे कितने दिन से धोखा दे रहा होगा, ये 2019 से ये फ़िल्म देख रही होगी वो, ठीक है। वो 3 बजे से बाज़ार नहीं जा रही, तुम क्यों सुबह से बात नहीं सुन रहे हो? क्या इमरान इस साल इम्तिहान नहीं दे रहा? और आगे खाना 3 बजे से तैयार हो रहा है, बच्चे कल से शोर नहीं मचाएंगे। वो 4 साल से क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा होगा? तो दीज आर द वर्ड्स एक्चुअली फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। डू कॉन्जुगेट, अब ये लास्ट है ना, तो इसके अंदर आप डू कॉन्जुगेट अ सिंपल सेंटेंस इन ऑल ऑफ द पॉसिबल टेंसेस। व्हाट आई मीन बाय द वर्ड ऑल ऑफ द पॉसिबल टेंसेस, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के भी चारों, और इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी चारों से क्या मुराद है? अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव, ये 4 बनते हैं। तो 4 4 16 आपके एक ज़माने के बनते हैं, यानी प्रेजेंट के। 16 आपके जो बनेंगे वो किसके बनेंगे? 16 फ्यूचर के बनेंगे, और 16 ही आपके जुमले किसके बनेंगे जी? हर 4 के 4 बनेंगे तो 16 हो गए ना। 4 4 16 ही पास्ट के बनेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 16 + 16 और प्लस 16, 3 टाइम्स 16 प्लस कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। इतने एक जुमले के बनाने होंगे। चले मैं जुमला आपको दे देता हूँ एक, ठीक है, और उसके बाद आपने बनाए, वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा होगा। ठीक है, अभी होगा तो फ्यूचर का जुमला है, लेकिन अब आप उसको प्रेजेंट बनाए, वो अपना वक्त ज़ाया करता है। इसी तरीके से वो अपना वक्त ज़ाया कर चुका। तो ये आपने तमाम टेंसेस में कन्वर्ट करना है। यू नीड टू मेक अ ट्रांसलेशन ऑफ दिस।
All the best and bone learning, because learning is a art and is a fun, and by using this fun you will get yourself excel in the word horizon. All the best. Take care of yourself. Allah Hafiz.